दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते अच्छे होंगे। अगर आप लोग लोन वगैरह में डील करते हैं, P2P में डील करते हैं या आपका कोई क्लाइंट डील करता है, तो आप कुछ इस तरह की सर्विस ऑफर करना चाहते हैं लोन में सिस्टम, तो आज का वीडियो होने वाला है आपके लिए। तो कुछ इस तरह का आपको सिस्टम दिखेगा जिसका नाम है ऑनलाइन लोन मैनेजमेंट सिस्टम रैपिड लोन, ठीक है, रैपिड लैब का। ठीक है, तो कुछ इस तरह से है। यहाँ पे जो भी आपको फ़ोटोज़ है ये सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लोन आ जाएंगे। बिजनेस लोन देना है, लैंड लोन देना है, सिल्वर देना है, कार लोन, एजुकेशन लोन, एग्रीकल्चर, हर किसी के अलग इंटरेस्ट है। ठीक है, सपोज़ मुझे इजी लोन लेना है, ठीक है, तो $200 से $1000 तक का मिलेगा। 4% इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, 30 दिन का गैप होगा, 26 किस्तों तक आप लोन ले सकते हैं। अप्लाई पे क्लिक किया, अमाउंट डाला कि मेरे को ₹300 का लेना है, अप्लाई करेंगे अपना अकाउंट। हाँ, कुछ इस तरह का आपका आपका अकाउंट लॉगिन होना चाहिए, तो मेरा अकाउंट यहाँ पर लॉगिन है। ठीक है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डाली जो भी चीज़ें मुझे अपनी अप्लाई करनी है, और मैंने अप्लाई नाउ पे क्लिक किया और मेरा लोन अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख क्या है, इजी लोन है, 300 रुपये का लोन है, 26 किस्तें जाएंगी, $12 की पर किस्त होगी, तो जो हमें पे करना होगा 312 पेमेंट करना होगा। ठीक है, एक 1.0 जो होगा जो हमारी एप्लीकेशन फ़ीस है, ऑटोमेटिकली अकाउंट से पेमेंट कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे पेमेंट मेथड है। ठीक है, एंड में कैसा दिखेगा, बैक एंड में जाएंगे, एडमिन पैनल में कुछ इस तरह का दिखेगा। यहाँ पे जो भी लोन अप्लाई किया गया होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे गया, डिटेल्स पे गया। ठीक है, तो मुझे दिख गया, अच्छा ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने भरी थी, मुझे अप्रूव करना है तो मैं अप्रूव कर सकता हूँ, डिसअप्रूव करना है तो डिसअप्रूव कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे डेमो, अदरवाइज अप्रूव हो जाता है। अब इसे सेटअप कैसे करना है सॉफ्टवेयर को, तो इसके लिए जो हमें स्क्रिप्ट चाहिए उसका नाम है रैपिड लैब। ठीक है, लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ से आप ले सकते हैं। काफ़ी बढ़िया स्क्रिप्ट है। और हमें चाहिए एक होस्टिंग और डोमेन, तो जो कि आप होस्टिंगर से ले सकते हैं। वायर होस्टिंगर काफ़ी इजी इंटरफेस है, इजी टू सेटअप है, रिलायबल होस्टिंग है, चीप होस्टिंग है, नॉट चीप, अफोर्डेबल होस्टिंग है। ठीक है, और मेरे ने जो लिंक्स दी है, लिंक है, वहाँ से आप लेंगे तो अप टू 80% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फाइल मैनेजर में जाते हैं और अपनी फ़ाइल को अपलोड करते हैं। यहाँ पे लिंक से आपने नीचे से फाइल आपने ले ली। ठीक है, तो फिर यहाँ पे डेमो पे गए, जो हमारी डोमेन है, सब डोमेन है डेमो नाम से, वहाँ पे गए और हमने अपनी यहाँ पे फाइलें अपलोड कर दी। फाइल अपलोड होगी तब तक क्या करेंगे, राइट, जब आप अगर हमारे वीडियो देखते हैं, हम अपना सेटअप करेंगे अपना डाटाबेस। तो हम यहाँ से जाएंगे, डाटाबेस में जाएंगे, मैनेजमेंट में जाएंगे और यहाँ पे डाटाबेस। तो हमने अभी तक सीख लिया कि किस तरह से लोन अप्लाई करना है। ठीक है, अब हमें लोन कैसे, कार लोन कैसे, होम लोन, अलग अलग किस्तें, अलग अलग फॉर्म कैसे बनाना है, तो ये सारी चीज़ें हम इस बारे में बात करेंगे। तो हमने अपना ये अकाउंट बना लिया, अपना डाटाबेस अकाउंट बना लिया। इसे हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे यहाँ पे। जब तक एक्सट्रैक्ट हो रहा है हम अपने डोमेन को ओपन करते हैं। तो फाइल एक्सट्रैक्ट हो गई, रीलोड करेंगे, इंस्टॉलेशन आ गई, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। कुछ परमिशंस देनी है हमें, तो परमिशन देते हैं। कोर में जाना है, बूटस्ट्रैप फोल्डर में जाना है, कैच फोल्डर में जाना है। परमिशन दे दी हमने, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट की। देन हम वापस आए, कोर में स्टोरेज पे गए, ऐप फ्रेमवर्क एंड लॉक को हमें परमिशन देनी है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने इन तीनों फोल्डर्स को भी परमिशन दे दी हमने। और बाय द वे, अगर आपको इस तरह के मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं या स्पेसिफिक कोई टाइप की वेबसाइट आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कैसे बने, तो आप मेक श्योर कमेंट करिए, मैं उन्हें रीड करके डेफिनेटली उस तरह की वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। तो हमने चेक किया कि हमारा एक परमिशन रह गई थी, मेन फोल्डर को परमिशन हमने नहीं दी है, तो उसको हम परमिशन दे देते हैं, वो है स्टोरेज। तो हमने यहाँ पे स्टोरेज को परमिशन दे दी। अपडेट, रीचेक पे क्लिक किया, नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक किया, डाटाबेस नेम डाला, होस्ट डाला, यूज़र नेम डाला, पासवर्ड डाला, यहाँ पे अपना क्रेडेंशियल डाले, यहाँ पे पासवर्ड डाले अपने, जो भी अपन को पासवर्ड डालने हैं, तो हमने पासवर्ड डाले, ईमेल एड्रेस डाला और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दिया। वंस इंस्टॉलेशन हो गई, कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया। अब कैसे इसको चेंज करना है इस पर बात करेंगे, कैसे में लोन बनाना है इस पर बात करेंगे। तो फर्स्ट हम जाएंगे एडमिन मोड पे, तो हम यहाँ पे डालेंगे एडमिन, जो भी एडमिन के पासवर्ड बनाए थे वो यहाँ पे डाल के हम लॉगिन कर लेंगे। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब हम चलते हैं कि यहाँ पे लोन पे जाएंगे, कोई लोन नहीं है यहाँ पे। मैनेजमेंट यूज़र पे कुछ ऑप्शन नहीं है, तो डिपॉजिट पे कुछ ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो कैसे होगा, तो उसके लिए जाना पड़ेगा हमें सिस्टम सेटिंग में। सिस्टम सेटिंग में सबसे पहले हम सेट करेंगे कि हमें करेंसी किस में डील करनी है। अगर हमें INR में डील करना है तो हम क्या करेंगे, रुपीज़ का सिंबल सर्च कर लेंगे। ठीक है, आप पाकिस्तान की रुपी को का सेटअप करना है या फिर आप इनको टाका सेटअप करना है, जो भी आपको सेटअप करना है, जो भी आपकी कंपनी का नाम है, आप वो यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, देन हम जाएंगे कैटेगरीज कि भैया किस किस तरह के लोन देते हैं। हम कार लोन देते हैं,
ठीक है। हम ओके, कार लोन हो गया, कॉपी पेस्ट, कार लोन हो गया, होम लोन हो गया, ठीक है। तो ये हमारी कैटेगरीज हो गई, ठीक है। फिर से हम वापस आएंगे सिस्टम सेटिंग्स पे। अब लोन के प्लान हो गए, तो हम एक कार लोन का प्लान बना देते हैं। हमने कार लोन का प्लान बना दिया, ठीक है, जिसमें हमने कार लोन के दे दिया कि कार लोन है, मिनिमम अमाउंट है जो हमारा है वो हमारा 10,000 रुपीज़ है, मैक्सिमम हम 1,00,000 रुपये तक देंगे। कैटेगरी क्या है, कार लोन है। पर इंस्टॉलमेंट में हम, हाँ, आपका 5-6% चार्ज करेंगे। कितना गैप होगा, 30 दिन का गैप होगा, 1 महीने का। टोटल इंस्टॉलमेंट हम चार्ज करेंगे 36, ठीक है। तो आपको इतने परसेंट का प्रॉफिट होगा, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफरेंस आपका आप कर करके कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर मैं इतना परसेंट चार्ज करूँगा या इतने परसेंट चार्ज करूँगा तो मेरे को कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, यहाँ से आप दे सकते हैं। तो हमने एडमिन प्रॉफिट 8% रख लिया। एप्लीकेशन फिक्स चार्ज है, हम जो उसका चार्ज करेंगे 100 रुपीज़ चार्ज करेंगे। फिर इस परसेंटेज 1 चार्ज करेंगे। क्या ये फीचर्ड लोन है, फ्रंट में दिखेगा वेबसाइट के, बिल्कुल दिखेगा। तो हमने यहाँ पे दिया लोन, ठीक है। लेट होने पे हम कितना चार्ज करेंगे, इतना 1% चार्ज करेंगे। कितने दिन लेट होने पे, हम ना 4 दिन लेट होने पे हम 100 रुपये चार्ज करेंगे और 1% चार्ज करेंगे। अब यहाँ पे आप अपना डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे नाम पूछना है, पैन कार्ड नंबर पूछना है, तो हमसे अभी रिक्वायर्ड में नेम डालना है। आप अपनी मर्ज़ी से अपना पूरा फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं कि आपको क्या क्या ऑप्शंस चाहिए। सिंपल सा हमने फॉर्म बना दिया, ठीक है। सेम पैटर्न में आप अलग अलग कार का हो गया, घर का हो गया, बना सकते हैं। यहाँ जाने का अपने आइकन वगैरह जो भी आपको चेंज करने लोगों वो चेंज कर लेंगे। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में आपको ईमेल नोटिफिकेशन अनेबल करनी है नहीं करनी है, एग्री पॉलिसी अनेबल करना है नहीं करना है, अपने अकॉर्डिंग अनेबल डिसेबल अपने अकॉर्डिंग आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। देन हमारे पास पेमेंट गेटवे, तो बहुत सारे पेमेंट गेटवे हैं जो भी आपका रेजर पे, पेटीएम, सारे पेमेंट गेटवे हैं। सपोज आपके पास रेजर पे का केवाईसी है, तो आप रेजर पे को यहाँ पे जाएंगे, एडिट पे जाएंगे, उसकी आप यहाँ पे की आईडी की सीक्रेट डाल देंगे और यहाँ से करेंसी आइनर सेलेक्ट कर लेंगे और अप्लाई सबमिट कर देंगे। तो ऑटोमेटिकली आपका वहाँ से पेमेंट कटने लगेगा। पर अगर आपको बैंक ट्रांसफ़र करना है तो मैनुअल पेमेंट गेटवे में जाके अपनी यहाँ पे डिटेल डाल देंगे, मिनिमम कितना और मैक्सिमम आप कितना अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्या चार्ज करेंगे आप, ठीक है, कौन सी करेंसी है, ठीक है। और यहाँ पे डिटेल्स आ गई आपकी, बैंक डिटेल्स क्या है और सबमिट। तो कोई चाहे तो आपकी मैनुअल डिटेल्स भी आपको कर सकता है। ठीक है, तो हमारी बैंक डिटेल्स अपडेट हो गई, ठीक है। अब आता है हमारे पास सेम मेथड में विड्रॉल सेटिंग्स भी अपलोड कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया कि हम किस किस मेथड से विड्रॉल करते हैं। अब आए हम फ्रंट पेज को मैनेज कैसे करेंगे जब मैं फ़ोटो चेंज करनी है। तो मैं अबाउट सेक्शन में जाके मैं आपको अबाउट सेक्शन दिखा देता हूँ, मुझे कुछ चेंज करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक्स कर देता हूँ, ताकि समझ में आएगा कि इसमें आप एक्स्ट्रा अपने हिसाब से एस्टिमेट के हिसाब से चेंज नहीं कर पाएंगे, जो लिखा हुआ है उसको आप एग्जिस्टिंग चेंज कर पाएंगे। तो हमने चेंज कर दिया। अब हम देखते हैं कि क्या हमारे अबाउट सेक्शन में चेंज हुआ है। अबाउट सेक्शन में तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारे आ गया, जो भी आपको हेडिंग डालनी थी आप वो हेडिंग डाल सकते हैं, जो आपको फ़ोटो चेंज करनी है वो फ़ोटो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लोन हो गया। अब हमारा जो लोन था, हमने कार लोन बनाया था, तो हमारे यहाँ पे दिख रहा है, होम लोन नहीं दिख रहा क्योंकि हम होम लोन हमने बनाया ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं टोटल इंटरेस्ट आ गया 8% जो था। आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। पर इंस्टॉलेशन 3%, इतने 36 है। अब अप्लाई नाउ पे क्लिक करेगा इंसान, लॉग इन पे क्लिक करेगा, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेगा, अपना अकाउंट बना लेगा। तो यहाँ पे अपना ये अकाउंट बना देते हैं, ठीक। जो भी उसकी डिटेल्स हैं वो यहाँ पे डालेगा, यहाँ पे अपना डिटेल्स डालेगा, यहाँ पे अपना एड्रेस डालेगा, सबमिट पे क्लिक करेगा, इस तरह का। अब उसे डिपॉजिट करना है सपोज, तो यहाँ पे आ जाएगा। उसे लोन लेना है तो यहाँ पे जाएगा, अप्लाई करेगा और लोन पे अप्लाई करेगा। भैया मुझे, अब मेरे को सपोज इतना बड़ा अमाउंट लेना है, पर वो ले ही नहीं सकता क्योंकि अमाउंट ही अलाउ नहीं है। तो मुझे 11,000 12,000 रुपये का लोन लेना है, ठीक है। तो मैंने अप्लाई किया, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। अब मैं अपनी जो भी चीज़ डालना चाहूँ वो मैं डाल के पूरा लोन ले सकता हूँ। यहाँ पे लिखने लगेगा 12%, 12,000 का लोन है, 36 है, 360 रुपये पर किस्त आएगी, तो 12,960 रुपये आएगा। इस तरह से हमारा लोन आएगा और एप्लीकेशन फीस 200 रुपये आ जाएगा, ठीक है। अब वो पेमेंट कैसे करेगा ईएमआई, तो डिपॉजिट ऑप्शन में जाएगा वो, ठीक है। अगर उसका लोन होगा, ठीक है, वो अपने यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करेगा। अभी हमने कोई पेमेंट गेटवे सेटअप नहीं किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे हमें ये ब्लैंक दिख रहा है और ऑटोमेटिकली वहाँ से उसका पेमेंट कटने लगेगा। तो इस तरह से आप एक रैपिड लोन सिस्टम को सेटअप कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा सिस्टम है, काफ़ी वर्दी सिस्टम है, तरह से आप ट्राई करें। तो मेक श्योर
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।